जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग RRB ALP टेक्नीशियंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जितने भी जीके चीज से संबंधित प्रश्न होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो आज के वीडियो में भी जितने भी क्वेश्चन होंगे जीके चीज से संबंधित उसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के साथ साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिजली के कुचालक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला में है माइका और क्वार्ट्ज, धातु और रबर, और तीसरा है धातु और माइका। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, माइका और क्वार्ट्ज। माइका और क्वार्ट्ज जो है ये बिजली के कुचालक हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन किस दिनांक पर शुरू किया गया ताकि स्वच्छ राष्ट्र बनने के भारत के विशाल स्वप्न को साकार किया जा सके? तो ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो यह क्या है? तो ये हो जाएगा हैलोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये हैलोजन गैस। 17 में जो है वो है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैलोजन गैस। इनमें से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? तो अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? तो अभिक्रिया की तीव्रता जो होती है वो कम होती है। बारह डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। श्वस्ततम की उत्तरजीविता उक्ति के रचयिता कौन थे? तो ये थे हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। आगे है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा निस्यंदन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निस्यंदन। ये जो है जल को पंकिल जल से अलग करेगी। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट नामक पुस्तिका वेस्टइंडीज हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले जमैका के किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये क्रिस गेल की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिस गेल। इनकी जो बायोग्राफी है वो है सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट नामक पुस्तिका। ये वेस्टइंडीज के हैं खिलाड़ी, वेस्टइंडीज के जमैका के खिलाड़ी हैं क्रिस गेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिस गेल। मार्च 2018 से केंद्रीय फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड यानी CBFC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया प्रसून जोशी को। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को जो है यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा के नाम से। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नाम से समुद्र तट की साफ सफाई और विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की है? तो ये किया गया है ब्लू फ्लैग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्लू फ्लैग।
में से किस कंपनी को सितंबर 2017 में भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये मिला है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL। किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका मास्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाभिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाभिक। डैश 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। तो गोलकुंडा का किला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोलकुंडा किला जो है ये 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा है 120 जूल। परागकण किस में पाए जाते हैं? तो परागकण जो है पराग कोश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परागकण जो है वो पराग कोश में पाए जाते हैं। उस शब्द का चयन करें जिसकी समूह से एक दूसरे शब्दों के साथ न्यूनतम समानता हो। इसका आंसर हो जाएगा बत्तख। उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो ये है पनामा नहर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और अगर महाद्वीप की बात करें तो पनामा नहर जो है ये दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पनामा नहर। और संतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखी जाती है? तो पीली लौ देखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और संतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान जो है पीली लौ देखी जाती है। निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। स्वैच्छिक कार्यों की सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है? तो उत्तरदायी होता है अनुमस्तिष्क। आगे है कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो ये जो उत्सव है ये भारत के कर्नाटक राज्य में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में मनाई जाती है। इसी के साथ हमारा ये आज का सेट समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा।